अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको गूगल एआई के बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बताने जा रहा हूं और वो टूल है नोटबुक एलएम। अगर मैं इस टूल की बात करूं तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कुछ पीडीएफ्स यूज़ किए थे, कुछ माइंड मैप्स यूज़ किए हुए थे, इसी तरह कुछ क्विजेस की वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कुछ कार्ड्स यूज़ किए थे और साथ ही साथ मैंने कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस बनाई थी जिसमें टोटली मैंने गूगल प्ले की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया था। और मैं आपको अगर बताऊं कि ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन फीड की थी नोटबुक एलएम को और उसकी बेस पर वो तमाम की तमाम चीज़ें इसने विद इन मिनट्स और एट फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे बनाकर दी थी। तो आप हैरान रह जाएंगे और लिटरली ये तमाम का तमाम काम जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास दो तरह के की नोटबुक्स आती हैं। एक नोटबुक्स वो जो कि आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ कुछ फीचर्ड नोटबुक्स होती हैं। फीचर्ड नोटबुक्स बेसिकली क्रिएटेड बाय अदर्स होती हैं जिन्होंने उसको पब्लिक किया हुआ है। लाइक जिस मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जेन ऑस्टन द कंप्लीट वर्क्स के नाम की एक नोटबुक है। इसमें डिफरेंट ये सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ बेसिकली इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि आप इसको डाटा फीड कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे ये आपको एक जो है वो स्टार्ट में ओवरव्यू दे देता है। उस ओवरव्यू के रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन इससे करना चाहें तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर इसी तरह इस नोटबुक से रेलिवेंट आप देख सकते हैं कि कुछ ये प्रेजेंटेशंस क्रिएटेड हैं और इसी तरह ये कुछ डाटा सेट्स क्रिएटेड हैं। बाकी भी फर्दर चीज़ें क्विजेज भी क्रिएटेड हैं। तो आप ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये एक माइंड मैप है तो माइंड मैप भी क्रिएटेड है। ये तमाम चीज़ें अगर आप खुद भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपने इसके डैशबोर्ड पे आना है। क्रिएट न्यू का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपने क्रिएट न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह के जो है वो इनपुट सोर्सेज हैं। आप कोई पीडीएफ, कोई इमेज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो, कोई भी जो है वो फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। इवन यूट्यूब की कोई वीडियो है तो आप वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह कोई ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। कोई आपका कॉपीड टेक्स्ट है, लाइक जिस तरह अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, लाइक गूगल प्ले की कोई पॉलिसी है वही आप समझना चाहते हैं तो आप पॉलिसी को सिंपली कॉपी करेंगे, वो टेक्स्ट यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है वो एक सोर्स जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे ऐड करते जाएं और उसकी बेसिस पे आप मैं आपको एक बेसिकली अपनी ऑलरेडी क्रिएटेड नोटबुक में से दिखाता हूँ। ये आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक प्रॉपर जो है वो आपको ये एक हमारे पास स्लाइड्स थी, इन स्लाइड्स को यूज़ करते हुए मैंने आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब इसमें मैंने किया क्या था, पहले हम उसके ऊपर आते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ से आप ऐड सोर्स करना चाहें तो मल्टीपल ऐड सोर्सेज आप कर सकते हैं। ये आप देखें अगर इस सोर्स को, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा एक सोर्स था जो कि मैंने ऐड किया था। इसी तरह आप मल्टीपल सोर्सेज जो ऐड कर सकते हैं। फिर इन सोर्सेज की बेस पे आप कोई भी चीज़ इसको कहें वो आपको लिख के दे देगा। लाइक मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वीडियो के लिए मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शंस भी इसी से लिखवाई थी, मैंने खुद से नहीं लिखी थी। ये आपके पास ओवरव्यू आ गया। अब इसमें से आप जो चीज़ें कर सकते हैं हम उनकी तरफ आते हैं। ये पूरा का पूरा जो टूल है आपके मोबाइल के ऊपर एज एन ऐप भी अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रिपोर्ट्स और साथ ही साथ ये डाटा टेबल्स जो है ना ये क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके स्टूडियो की बात करें तो हमारे पास स्टूडियो के अंदर ये आप देख सकते हैं कोई 9 तरह के टूल्स जो है ना वो मौजूद है जिसमें आप ऑडियो ओवरव्यूज़ जनरेट करवा सकते हैं, वीडियो ओवरव्यूज़, माइंड मैप्स, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, क्विजेस, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डेक्स और डाटा टेबल जो है वो जनरेट करवा सकते हैं अपनी इस इंफॉर्मेशन की बेस पे। अगर आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई चैट करना चाहते हैं तो वो चैट भी कर सकते हैं और ये चैट जो है ना वो आपके पास सेव भी रहती है। ये आप देख सकते हैं मेरी भी तमाम की तमाम चैट जो है ना अभी तक भी पड़ी हुई हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन देखना स्टार्ट करें, ऑडियो ओवरव्यू के ऊपर बात करें, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो ये उसको जनरेट करना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन जब अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल है कि आपने किस तरह का जो है वो ऑडियो ओवरव्यू लेना है। आप इसके अंदर डीप डाइव करना चाहते हैं तो डीप डाइव आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई ब्रीफ समरी चाहिए तो ब्रीफ समरी मिल जाएगी, कोई क्रिटिक करना चाहते हैं तो आपको क्रिटिक भी मिल जाएगा, कोई डिबेट के लिए चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। किसी लैंग्वेज के अंदर कस्टमाइज़ करना है तो लैंग्वेज में भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर लाइक आपको इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए, इवन आपको उर्दू चाहिए, आपको हिंदी चाहिए, तो उसके अंदर भी आप जो है वो इसको यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आपको अपनी जो ऑडियो ओवरव्यू है उसकी लेंथ क्या चाहिए, शॉर्ट चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए, डिफ़ॉल्ट भी करेंगे तो 12-13 मिनट की बनेगी, लॉन्ग चाहिए तो ये उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके दे देगा। आपको कोई प्रॉम्प्ट फर्दर है उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई पार्ट आप लाजमी तौर पर इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है और आपका ये पूरा का पूरा ऑडियो ओवरव्यू जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह वीडियोस की अगर बात करें तो वीडियो के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वीडियो के लिए आपके पास डायरेक्टली एडिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब भी आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये तमाम ऑप्शन आते हैं। आपको एक्सप्लेनर चाहिए, आपको ब्रीफ वीडियो चाहिए, इसी तरह आप लैंग्वेज भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको वीडियो का कोई अलग से टेम्पलेट चाहिए, विजुअल स्टाइल कोई अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वही प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन मौजूद है, आप वो प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस जनरेट करता है, इवन जो मैंने इससे वीडियोस कुछ जनरेट करवाई हुई हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे और देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार क्या क्वालिटी है इस वीडियो की। ये देख सकते हैं आप, ये एक वीडियो थी कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स के ऊपर। All right, today we are diving into a feature. आप क्वालिटी देखें, उसके बाद साउंड की क्वालिटी देखें, साउंड की क्लैरिटी देखें, हर चीज़ के हिसाब से बेहतरीन है। माइंड मैप्स अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो माइंड मैप्स जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह फ्लैश कार्ड्स जनरेट करना चाहें तो फ्लैश कार्ड्स भी जनरेट कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में अगर आपने कोई डिफ़िकल्टी लेवल सेट करना हो तो वो भी सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो है वो फ्लैश कार्ड्स चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, इनको आप यूटिलाइज़ करें और इसके बाद आप मज़े की चीज़ें बनाएं। क्विज़ेस जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्विज़ेस भी जनरेट कर सकते हैं, इसको भी एडिट करने का ऑप्शन मौजूद है। सेम आपके पास वही ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ इसके लिए भी। इसी तरह यहाँ स्लाइड डेक भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इमेज होगा जिसके ऊपर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो कि आपने दी हैं वो सारी की सारी समराइज़ हुई होगी। ठीक है, ये आपके पास इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स मौजूद है। आपको किस ओरिएंटेशन के अंदर चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप इसको बता सकते हैं। आप कोई फॉर्मेट, कोई स्टाइल उसका चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह डिटेल आपको किस तरह की चाहिए वो भी चीज़ें आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि आप कंसाइज रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके ऊपर डिटेल्ड आपको जो है वो इन्फोग्राफिक चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। डाटा टेबल्स जनरेट करना चाहें तो आप डाटा टेबल्स भी जनरेट करवा सकते हैं। इवन आप अपने कुछ चार्ट्स और इस तरह की चीज़ें अगर आप इसको फीड करें और उसके ऊपर आप इसको कुछ डाटा कहें कि मुझे जनरेट करके दें तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने एक ऑडियो सोर्स जनरेट करवाई थी। आप इस ऑडियो को अगर मैं देखूं तो मेरे पास तकरीबन 17 मिनट्स की ऑडियो है, आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी ऑडियोज़ भी अगर जनरेट करवाना चाहते हैं किसी अपने एक सोर्स के ऊपर तो वो भी आप जनरेट करवा सकते हैं। कोई आप समरीज़ लेना चाहते हैं, स्लाइड डेक में आपको दिखा देता हूँ। स्लाइड डेक की इवन क्वालिटी आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतना मज़े का जो है वो स्लाइड डेक जो है वो जनरेट करके ये देता है आपको। ठीक है, गामा की तरह आपके पास कोई इसके ऊपर क्रेडिट्स नहीं, हाँ लेकिन दिन में आप सिर्फ 3 स्लाइड डेक्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, 3 वीडियोज़ जनरेट कर सकते हैं। वीडियोज़ और स्लाइड डेक्स के ऊपर इसकी लिमिट है, और भी 1-2 में भी टूल्स के ऊपर लिमिट्स हैं, बट फिर भी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जनरेट करते हैं और उसके बाद आप अपना सिर्फ अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपको कोई प्रॉम्प्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करें, आपकी जो भी चीज़ जनरेट होकर आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। हाँ फिर भी अगर उसमें कोई कमी बेशी हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, एक बार ओवरव्यू लाजमी कीजिएगा। और इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिखाऊँ, आप कंटेंट की क्वालिटीज़ देखें और उसके बाद
आप हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट कर सकते हैं। आप ये इन्फोग्राफिक देख सकते हैं कितना डिटेल्ड है। अगर आप कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स के रेलिवेंट सिर्फ इस एक इन्फोग्राफिक को ही याद कर लें, अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें, तो मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी होगा। इसी तरह अगर आप क्विज़ को देखें तो ये देख सकते हैं, आप क्विज़ भी जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली। आपको कोई चीज़ जो है वो खुद से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में से आंसर आते हैं और आपको ये बता देगा कि आपका आंसर ठीक भी है या नहीं है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स पेजेस आर डेवलपर कैन क्रिएट फॉर अ सिंगल ऐप। तो आपको पता है 50 होती है, आप 50 पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये एक राइट आंसर है। ठीक है। इसी तरह अगर आपको सपोज कोई और ऑप्शन चूज़ किया होता तो ये आपको क्या कह देता कि आपने जो है वो गलत आंसर दिया है, और इसी तरह आपको वो गाइडलाइंस मज़ीद भी प्रोवाइड करता है। फ्लैश कार्ड्स दिखाना चाहूँ तो फ्लैश कार्ड्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़े मज़े की जो चीज़ें हैं वो आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आप ये फ्लैश कार्ड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फ्लैश कार्ड्स में आपके पास सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के नीचे फिर आंसर्स होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स इन गूगल प्ले। आप आंसर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक आंसर भी आपको मिल जाता है। कोटेट करते जाएंगे तो ये उसको आपको प्लस यहाँ पे ग्रीन को ऐड करता जाएगा, मिस्ड करेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करता जाएगा। ठीक है। आपके पास 60 कार्ड्स हैं। नंबर ऑफ़ कार्ड्स भी जनरेट कितने करने हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट पे जाऊँ तो मेरे पास एक माइंड मैप भी मैंने जनरेट करवाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माइंड मैप्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप उसमें लिंक करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक्ड है, तो ये डायरेक्टली आपके जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पर ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपको जनरेट करके दे देता है। लाइक आपकी कस्टम स्टोर लिस्टिंग्स है, वो आपके पास टारगेटेड ऑप्शंस ये हैं, कस्टमाइजेबल एसेट्स ये हैं, मैनेजमेंट के टूल्स आपके पास ये अवेलेबल होंगे। गाइडलाइंस एंड लिमिट्स क्या हैं वो आपको बता देगा। गाइडलाइंस एंड लिमिट्स के ऊपर आए तो आप 250 लिस्टिंग्स आप जनरेट कर सकते हैं। 1 लिस्टिंग पर कंट्री जनरेट कर सकते हैं। शेयर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, शेयर्ड प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो ये आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ये खुद ब खुद ही जनरेट करके देता है। मैनेजमेंट टूल्स में है तो दो चीज़ों को आगे फर्दर भी आप जो है वो आगे फर्दर जो है वो ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एसेट्स कौन कौन से हैं, फिर टारगेटिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उनमें से भी आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है वो फर्दर अवेलेबल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी एडवांस चीज़ें ये जो है वो आपको खुद ब खुद करके दे देता है। और ये देखने में भी बहुत मज़े की लगती है चीज़। अगर आप ये चीज़ अपने पास जनरेट करके रखें और इसको मेमोराइज करें तो यकीन जाने ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। तो इसलिए ये जो टूल है आप इसको यूटिलाइज़ करें, इसके तमाम फीचर्स को यूटिलाइज़ करें। प्रेफर्ड यही है कि आप इसको डेस्कटॉप पे आके यूज़ करें, और मोबाइल पे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल पे यूज़ करें। बट मोबाइल के अंदर आपको डाटा टेबल्स और ये रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है ये नहीं मिलेगा, बट आपको बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आप किसी और के जनरेटेड जो है वो नोटबुक्स देखना चाहते हैं तो आप दूसरों की जनरेटेड नोटबुक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास जस्ट चैट करने का ऑप्शन मौजूद होगा। ये तमाम जो जनरेट करने वाली चीज़ें हैं ये आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी कस्टम माई नोटबुक्स या फिर क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे जाके अपनी नोटबुक जो है वो खुद क्रिएट करना पड़ेगी। और बाकी ये तमाम के तमाम सोर्सेज लोगों ने बहुत अच्छे नोटबुक्स जनरेट की हुई हैं। अगर आप तमाम देखना चाहते हैं तो ये सी ऑल का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे फीचर्ड नोटबुक्स के ऊपर डायरेक्टली भी आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मल्टीपल नोटबुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कोई मेरे ख्याल में ये एक वाहिद टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं और लोग जो है वो इसको उतना एफिशिएंटली जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। मेरा काम आपको बताना था, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, और आपके पास मैंने तमाम जो चीज़ें वो शेयर करनी थी कि मैं किस तरह से जनरेट करूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी जितनी भी अब वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास अपना कंसोल और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो मैं इसी के ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन इसको फीड करता हूँ, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे स्लाइड डेक्स या फिर माइंड मैप्स के थ्रू जो है वो आपको चीज़ें समझा रहा होता हूँ। इसी तरह समटाइम मैं आप कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस भी अपलोड कर रहा होता हूँ पॉलिसीज़ वगैरह के रेलिवेंट। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो बेसिकली ये इस नोटबुक एलएम के थ्रू हो रही होती हैं, और ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं खुद देता हूँ, बट उसके ऊपर जो एक आउटपुट है वो मुझे जो है वो नोटबुक एलएम खुद प्रिपेयर करके दे रहा है। आप भी इसको यूज़ करें, आप अपने रिसर्च के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी बाकी तमाम चीज़ों के लिए इसको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। मैं बस इतना ही कहूँगा, आपको इसको यूज़ कीजिए, और फिर अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई आपके पास कोई फर्दर
एक्सप्लोरेशन हो जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।